नमस्कार। पॉज हिस्ट्री में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी बहस खड़ी हो रखी है अभी, जो है उर्दू और संस्कृत की बहस। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ट्विटर पे एक न्यूज़ छाया कि देहरादून जो रेलवे स्टेशन है उस पे जो उर्दू में देहरादून लिखा हुआ है उसको बदल कर देहरादूनम कर दिया गया है। इसके जवाब में काफ़ी लोगों ने ट्वीट करना शुरू किया। कुछ लोगों ने पॉजिटिव ट्वीट किया, कुछ लोगों ने नेगेटिव ट्वीट किया। पॉजिटिव ट्वीट ये हैं कि ये हिंदुस्तानी लैंग्वेज है तो हमें पाकिस्तान के राह पे नहीं चलना चाहिए और सारे लैंग्वेजेस का रिस्पेक्ट करना चाहिए। नेगेटिव ट्वीट जो हैं वो आप देखेंगे द वायर, प्रिंट और क्विंट के पत्रकारों द्वारा हैं। शीमी पासा नाम की एक क्विंट की पत्रकार है, उन्होंने कुछ ट्वीट किया है। अमिताभ बच्चन की मूवी का डायलॉग है, उसको हिंदी में ट्वीट किया है कि कभी कभी मेरे हृदय में ख्याल आता है। अगर उर्दू में वो है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, हिंदी में उन्होंने बोला कभी कभी मेरे हृदय में विचार आता है और उसको टैग किया, पोस्ट किया। इस पर बवाल खड़ा हो रखा है। अब ये जो डिबेट है हिंदी और उर्दू की, ये काफ़ी पुरानी है, ये ब्रिटिश टाइम से है। बट ये उर्दू जो भाषा है वो आई कहाँ से? इसे खड़ी बोली भी बोलते हैं, इसे दहलवी भी बोलते हैं, इसे रेख्ता भी बोलते हैं। इसे उर्दू बोला जाने लगा ब्रिटिश के टाइम से, अराउंड 1850 के आसपास। समझने की बात यह है कि उर्दू जो है वो पर्शियन में लिखी जाती है, जो पर्शियन स्क्रिप्ट है उसको यूज़ करके लिखी जाती है। अगर ये हिंदुस्तानी भाषा है तो फिर इसे देवनागरी में क्यों नहीं लिखा गया? ये है हिंदी, जो हिंदी से बिल्कुल मिलता जुलता है। ये है भाषा गंगा बेल्ट की, ये भाषा यूपी और बिहार की है। बट इसका जो विकास हुआ है वो दिल्ली सल्तनत और मुग़लों के काल में हुआ। मुग़ल एक्चुअली उर्दू को अपना भाषा नहीं समझते थे। मुग़ल जो है उनकी भाषा थी पर्शियन या तुर्की। तो जो दरबारी भाषा भी नहीं है उर्दू, ये आम बोलचाल की भाषा थी जो धीरे धीरे विकास हुई। इसके विकास में ब्रज, भोजपुरी और जो आसपास के जो लैंग्वेज हैं उसका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ये इबादत की भाषा नहीं है, ये साइंस की भाषा नहीं है, ये रोज़मर्रा की भाषा रही है। इस भाषा का जो डेवलपमेंट हुआ वो ब्रिटिश काल में, जब ब्रिटिशर्स ने स्टडी किया, चूँकि वो भी देखते थे कि क्या हमारे जो एरिया हैं, जो प्रांत हैं, उनमें कौन कौन सी भाषाएं हैं, उसको कैसे अलग अलग किया जा सके। तो इन्होंने एक स्टडी की। जब ब्रिटिशर्स ने स्टडी की तो उसमें पाया कि पर्शियन वर्ड्स ज़्यादा हैं, पर्शियन जो शब्द हैं, जो फ़ारसी शब्द हैं वो ज़्यादा हैं उर्दू में, और संस्कृत के जो शब्द हैं वो ज़्यादा हैं हिंदी में। तो हिंदी को फिर देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाने लगा और मदन मोहन मालवीय और उनके जैसे जो उस टाइम के थे लोग, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो पहले लेखक थे, हरीशचंद्र राजा नहीं, हरीशचंद्र लेखक रहे, आप प्लीज़ उनका नाम देखें, जो फर्स्ट प्रोपोनेंट ऑफ हिंदी कहा जाता है। तो हिंदी तो एक नई भाषा ही है। और मदन मोहन मालवीय, इन लोगों ने प्रोपोगेट किया। उर्दू को सर सैयद ने प्रोपोगेट किया। उर्दू एक बहुत कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। पाकिस्तान में भी सिर्फ 8 से 10% लोग ही बोलते हैं उर्दू या पढ़ते हैं। उनकी जो मादरी ज़बान है या मदर टंग या जो भी आप कह लें, वो पंजाबी और सिंधी है, बलोची है, पश्तो है। हिंदुस्तान में लोगों की जो मादरी ज़ुबान है, जो आम बोलचाल की भाषा है, वो ब्रज है, वो भोजपुरी है, वो अवधी है। हिंदी इन सब के बहुत क्लोज़ है और उन लोगों का जो कम्युनिकेशन है, जो बोलचाल है, वो एमपी से, राजस्थान से, हरियाणा से, उत्तराखंड से मिलता जुलता है। ये मिला के एक भाषा जो है उत्तर भारत की, वो उत्पन्न हुई है हिंदी। पर हिंदी बिहार और झारखंड, यूपी यहीं बोली जाती है, एमपी में यही हिंदी भाषी जगहें हैं।